हेलो। हेलो कश्ती, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। किस बारे में बात करनी थी? वो मैंने आपका ऑनलाइन एक पोस्ट पढ़ा था जिसमें आपने कुछ तो लाइक किया है दैट यू डोंट लाइक योर फादर। फर्स्टली वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मेरा पर्सनल मैटर है। तुम कौन हो? तुमको मैं क्यों बताऊं ये सब? मुझे बस जानना है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम दूसरों के फटे में टांग अड़ाना बंद करो। हेलो कश्ती, प्लीज फोन मत काटना। मैं रेडियो मिर्ची से आरजे पंकित बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए पंकज। अभी आपको थोड़ी देर पहले जो फोन आया था वो निमिषा का था। वो सुरभि की फ्रेंड है। वो लड़की जो मेरे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर कर रही थी। हाँ, लेकिन हमने फोन क्यों किया एक बार ये तो सुन लो प्लीज। तुम आ गया एक और आ गया आदमी जात दूसरे आदमी का ब्रांड एडवोकेट बनके। तुमको पता नहीं है क्या ये मर्द जात होता है? तुम लोग ऐसे ही हो, सबके सब ऐसे ही हो। बात तो तुम सही कह रही हो, है तो हम मर्द, पर एक और दिक्कत है। दिक्कत ये है कि हमें खुद को एक्सप्रेस करना नहीं आता, लेकिन आज करेंगे। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे पापा कभी अवेलेबल क्यों नहीं रहे। यार पंकज, तुमको पता भी नहीं है, बचपन में ना मेरे पापा कभी अवेलेबल नहीं थे, ना मेरे बर्थडे में, ना मेरे स्कूल फंक्शन में, ना मेरे एनुअल फंक्शन में। यहाँ तक कि जब मैं क्लास में टॉप भी करती थी ना और मेरा रिजल्ट लेने की बारी आती थी तो मैं घंटों अपने पापा का वेट करती थी कि पापा आएंगे तो मैं स्कूल में जाऊंगी अपने टॉपर की ट्रॉफी उठाने के लिए। पर मेरे पापा तब भी नहीं आए। मैं हमेशा वेट करती रहती थी। पंकज, तुमको क्या पता एक बच्चे का दिल कैसे टूट जाता है जब वो घंटों। कश्ती मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हारे स्कूल में कोई फंक्शन होता था या जब तुम ट्रॉफी लेके आती थी, उसके बाद तुम वापस कहाँ जाती थी? घर जाऊंगी। और कहाँ जाऊंगी मैं? बस इसीलिए तुम्हारे पापा अवेलेबल नहीं थे, ताकि तुम्हारे सर पे छत रह सके। वो धूप में रहते थे, सारा वक्त काम करते थे। उन्हें कोई खुशी नहीं होती थी तुम्हारे फंक्शन ना अटेंड करके। और जो तुम कह रही थी ना कश्ती कि ये मर्द जात की दिक्कतें, बिल्कुल सही कहती। हमारी दिक्कत ये है कि हमें मोहब्बत दिखाना नहीं आता, सिर्फ निभाना आता है। और जिस स्कूल में तुम टॉप करने की बात कर रही हो ना, वो बुक्स कौन लाके देता था तुम्हें? तुम्हारे पापा। और जिस बर्थडे पार्टी पे तुम्हें लगता था तुम्हारे पापा नहीं आए, वो पार्टी का खर्चा कौन दे रहा था? तुम्हारे ही पापा दे रहे थे ना, वही मर्द जात। तुमको पता है पापा हमेशा ऑफिस से घर आते थे और फिर बस सोने चल जाते थे। तुमने कभी ये सोचा है कि शायद वो थके हुए होते होंगे? सुबह से लेकर रात तक वो बाहर थे, घर आते ही अगर वो सोने जा रहे हैं कोई वजह होगी। उनका मन नहीं करता होगा अपने परिवार के साथ बैठ के बातें करने का। और कश्ती, मुझे एक बात और बताओ, तुम्हारे पापा की हॉबीज क्या थी? कुछ हॉबीज नहीं थी, कुछ नहीं करते थे। वो बस ऑफिस जाते थे और घर आते थे। शायद उन्होंने अपनी सब हॉबीज मार दी। काम करना किसी को पसंद नहीं है, बट करना पड़ता है ताकि तुम खुश रह सको, तुम्हारे घर वाले खुश रह सके। और उसके बाद क्या मिलता है कि यार मेरे पापा तो अवेलेबल नहीं थे बचपन में मेरे लिए। पंकित, आपकी बातों में सेंस तो है यार, बस मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पापा थोड़ा और एफर्ट मारते ना तो चीजें इजी हो सकती थी। मतलब अगर वो कोई स्ट्रगल भी कर रहे हैं तो उनको अकेले करने की जरूरत नहीं थी, अगर वो सिर्फ हमसे बात करते तो। कश्ती, मेरा एक काम कर दो प्लीज। हम मर्द लोग ना हक करना चाहते तो हैं, बट हमें हक करना आता नहीं है यार। प्लीज आज हक कर दो अपने पापा को जाके मेरी तरफ से, प्लीज। ठीक है पंकित, आई विल ट्राई। अभी हमारे इस कॉन्वर्सेशन के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना मुश्किल मेरे लिए चीजें थी, शायद उनसे कहीं ज्यादा मुश्किल मेरे पापा के लिए होंगी। थैंक यू कश्ती, थैंक यू सो मच। टेक केयर प्लीज, ध्यान रखो अपना।